हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जिनका ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस और आईआर है, तो इनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रूमेंटल साबित होगा टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं, जैसे व्हाट इज़ पॉलिटी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। तो पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये कंसेप्ट जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी का डेफिनेशन की बात करें तो इट डिनोट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूल्स आर मेड एंड डिसीजंस आर टेकन फॉर द होल कम्युनिटी, ठीक है, एंड ऑथोरिटी इज एक्सरसाइज्ड ओवर ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। तो इससे क्या समझ में आता है कि पॉलिटी क्या है? यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं पूरे कम्युनिटी के लिए, ठीक है, और ऑथोरिटी एक्सरसाइज किया जाता है उस कम्युनिटी के हर मेंबर के ऊपर। समझ में आ गई? चलिए, तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन से तो क्लियर नहीं होता है सब कुछ, इसमें कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, इसलिए हमें इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, पॉलिटी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, जियोग्राफिकल सेटिंग्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पॉलिटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल का ओरिजिन हुआ है पोलिस वर्ड से, जो एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है ग्रीक सिटी स्टेट्स। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स क्या होते थे हम समझते हैं। पहले इस मैप को हम देख लेते हैं। देखिए, ग्रीस का मैप कहाँ पे है? आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ग्रीस का मैप, जो मेडिटेरेनियन सी में लाई करता है, ठीक है। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स क्या होते थे? इनको पोलिस भी बोलते थे, ठीक है। तो स्मॉल कम्युनिटीज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड सीज, हैविंग डिफरेंट फेस, कल्चर्स एंड लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो देखिए, ये स्मॉल कम्युनिटीज होते थे। पोलिस क्या होते थे? ग्रीक सिटी स्टेट्स को ही पोलिस बोलते थे। और पोलिस क्या होते थे? ये छोटे छोटे कम्युनिटीज़। ये ग्रीस का मैप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मेडिटेरेनियन सी में लाई करता है ये। तो ये एंसेंट ग्रीस जो था छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में बटा हुआ था, एंड दीज कम्युनिटीज़ वेयर सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स लाइक रिवर्स, सीज, माउंटेन्स एट्सेट्रा। सो बिकॉज ऑफ आइसोलेशन और बिकॉज ऑफ सेपरेशन देयर वाज नो यूनिटी। पॉलिटिकली ये यूनाइटेड नहीं थे, ठीक है। जियोग्राफिकली तो ये सेपरेटेड थे ही, लेकिन पॉलिटिकली भी ये यूनाइटेड नहीं थे। हर कम्युनिटी का एक अलग पॉलिटिकल अरेंजमेंट था, हर कम्युनिटी का इकोनॉमिकली एक अलग अरेंजमेंट था। तो इसके चलते जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती थी इन कम्युनिकेशन एंड इन ट्रांसपोर्टेशन। तो दे नीडेड टू बी और दे रिक्वायर्ड टू बी यूनाइटेड, ठीक है। और क्योंकि ये यूनाइटेड नहीं थे पॉलिटिकली, दो दे वर यूनाइटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर, इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ओके, बट पॉलिटिकली वे यूनाइटेड नहीं थे। सो दे वर एट द रिस्क ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय नेबरिंग कंट्रीज़ और नेबरिंग स्टेट्स। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम वाज टू बी यूनाइटेड। तो इनको यूनाइट होना था, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो अब कैसे यूनाइट हों, कैसे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है? सो सम पॉलिटिकल फिलोसोफर्स यहाँ से इमर्ज होते हैं, जैसे प्लेटो, फिर इमर्ज होते हैं अरिस्टोटल। ये फ़िलोसोफर्स हैं, ठीक है। इन लोगों ने बताया कि हम कैसे यूनाइटेड हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ग्रीस को बताया, कंट्रीब्यूशन किया। और प्लेटो से पहले अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस, ठीक है, ये प्लेटो के गुरु थे। और प्लेटो का चेला था अरिस्टोटल, ठीक है। हालांकि अरिस्टोटल ने प्लेटो को खूब क्रिटिसाइज़ किया था बाद में, लेकिन प्लेटो ने सोक्रेट्स को बहुत अच्छा, सबसे बड़ा फ़िलोसोफर इनफैक्ट माना था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो कम्युनिटीज़ थे विच वर सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स, इन्हीं कम्युनिटीज़ को पोलिस कहते थे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इन्हीं कम्युनिटीज़ को क्या कहते थे? पोलिस कहते थे। और इसी से ओरिजिन हुआ पॉलिटी का, पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। पॉलिटी का ओरिजिन हुआ ग्रीस से, एंसेंट ग्रीस से। एंसेंट ग्रीस में कहाँ से? पोलिस से। इन्हीं को पोलिस कहते थे, ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे कम्युनिटीज़ को पोलिस कहते थे। और इनका एक एम्बिशन था टू बी हैप्पी, टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। तो ये यहीं से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। हालांकि आज के डेट में पॉलिटिक्स को बहुत ही इसका नेगेटिव कनोटेशन भी होता है। कुछ लोग अगर गुटबाजी करते हैं तो हम कहते हैं अरे बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो था पॉलिटिक्स बहुत ही व्यापक रूप था पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स इन कम्युनिटीज़ को बोलते थे। पॉलिटिक्स का रिलेशन पब्लिक से था,
कम्युनिटी से था। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ पॉलिटिकल? तो पॉलिटिकल क्या है? इट रिफर्स टू समथिंग दैट इज़ पब्लिक डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइवेट। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इस स्लाइड में कि पॉलिटिक्स, आज के पॉलिटिक्स और पहले के पॉलिटिक्स में काफ़ी अंतर है। पहले पॉलिटिक्स का बहुत व्यापक रोल था, ठीक है, लेकिन आज के डेट में पॉलिटिक्स छोटा हो गया है और पॉलिटिक्स को लोग गाली भी देने लगे हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल। इट रिफर्स टू समथिंग दैट इज़ पब्लिक डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइवेट। देखिए, इसका संबंध पब्लिक से है। पॉलिटिकल मतलब पब्लिक, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया है, तो इसका संबंध पब्लिक से है और ये प्राइवेट स्फेयर्स को ये कवर नहीं करता है, सिर्फ पब्लिक स्फेयर्स को कवर करता है। पब्लिक स्फेयर्स में कौन कौन क्या क्या आता है? ये डिसीजंस ऑफ कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो भी डिसीजंस होते हैं, बिल पास होता है, एक्ट बनता है, ये सारे पॉलिटिकल के स्फेयर में आएंगे या पब्लिक स्फेयर में आएंगे। ठीक है, उसी तरह इलेक्शन कैंपेन्स एंड अदर एक्टिविटीज़ बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिविटी करते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ पब्लिक और पॉलिटिकल। और इसी तरह पीपल्स मूवमेंट सीकिंग चेंज इन लॉ पब्लिक पॉलिसीज़। ठीक है, इन लॉ और पब्लिक पॉलिसीज़। तो पीपल का मूवमेंट, जो आंदोलन वगैरह होते हैं जिसमें लॉ और पब्लिक पॉलिसीज़ को चेंज करने की बात होती है, तो ये सारे मूवमेंट्स में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगे। उसी तरह प्राइवेट स्फेयर की बात करें तो प्राइवेट स्फेयर क्या है? ऑब्जेक्ट सच एज आवर फेथ एंड वर्शिप, इसको हम प्राइवेट। और व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस ये बहुत सिंपल है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स की स्टडी हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो वही है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब साइंटिफिक स्टडी क्या है? साइंटिफिक स्टडी में इन्वॉल्व है ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन हम करते हैं अपने सेंस ऑब्जर्वेशन के थ्रू और सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू करते हैं। सेंस एक्सपीरियंस, सेंस ऑफ 5 सेंस आप जानते ही हैं, 5 सेंस, तो इनके थ्रू जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं? उसको जनरलाइज करते हैं। इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो पार्टिकुलर से हम जनरलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, पार्टिकुलर से जनरल की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा है जनरल से पार्टिकुलर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्टिकुलर केस को देख करके हम उसको जनरल केस बना लेते हैं और दूसरे जनरल केस को देख करके उसको हम पार्टिकुलर में अप्लाई करते हैं, ये जनरलाइजेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन, हम रीज़न एक्सप्लेन करते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, कोई चीज़ हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और दूसरा है प्रेडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट आता है, प्रेडिक्शन देंगे और प्रिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, तो जो इन 4 स्टेप से जो गुजरता है वही है साइंटिफिक स्टडी। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसॉफी? पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या होता है? अ ब्रांच ऑफ लर्निंग विच प्राइमरीली फोकसेस, हम जो इन चीज़ों पर फोकस करता है वही तो है पॉलिटिकल फिलोसॉफी। जैसे परस्यूट ऑफ गुड लाइफ कैसे होगी ह्यूमन काइंड की, फिर नॉर्मल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ कैसे, क्या नॉर्म्स होने चाहिए, ये बताता है पॉलिटिकल फिलोसॉफी। उसी तरह गुड एंड इवल के बारे में बताएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वर्च्यू एंड वाइस, क्या सही चीज़ है क्या गलत चीज़ है, मतलब अच्छा गुण क्या है बुरा गुण क्या है, ये बताएगा। मीन्स एंड एंड्स बताएगा, फिर राइट एंड रॉन्ग, विजन्स ऑफ एन आइडियल स्टेट एंड सोसाइटी। जो इन चीज़ों के बारे में बताता है वही है पॉलिटिकल फिलोसॉफी। आइए अब देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसॉफी में अंतर क्या है। इट रिलाइज ऑन एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड मतलब जो सेंस ऑब्जर्वेशन के थ्रू या सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू हम ऑब्जर्वेशन देते हैं वही है एम्पिरिकल मेथड। तो पॉलिटिकल साइंस में एम्पिरिकल मेथड इन्वॉल्व होता है, जबकि पॉलिटिकल फिलोसॉफी में वैल्यू जजमेंट होता है। हम वैल्यू जजमेंट करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छा होना चाहिए क्या बुरा होना चाहिए, ये बुरा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मोरालिटी की टीचिंग्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी में। फिर इट स्पेशलाइजेज इन डिस्क्रिप्शन, इसमें डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व होता है और इसमें क्रिटिकल एंड रिकन्स्ट्रक्शन इन्वॉल्व होता है। अगर कोई चीज़ बुरा है तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं और उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है ये हम कोशिश करते हैं, वही रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, इट डील्स विद द रियल, ये रियल की बात करता है, ये आइडियल की बात करता है, ये वास्तव में क्या है ये चीज़ बताता है कौन? पॉलिटिकल साइंस। वस्तुतः स्थिति क्या है, अभी करंट सिचुएशन क्या है, ये बताता है पॉलिटिकल साइंस। और आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ये बताता है पॉलिटिकल फिलोसॉफी। एंड इट इंक्वायर्स इनटू
व्हाट मैन एंड वीमेन एक्चुअली डू इन पॉलिटिकल सिचुएशन। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में एक आदमी को क्या करना चाहिए, ह्यूमन काइंड को क्या करना होता है, ये मतलब एक्चुअली क्या करते हैं ये बताता है पॉलिटिकल साइंस, और क्या करना चाहिए यह बताता है पॉलिटिकल फिलोसॉफी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बीच अंतर क्या है। सिंपली अंतर यही है कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी ये क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बताता है पॉलिटिकल फिलोसॉफी। और पॉलिटिकल साइंस क्या बताता है, वो वास्तव की स्थिति बताता है कि मोड ऑफ गवर्नेंस कैसा होता है, किंग्स कैसे होते हैं, पॉलिटिकल अरेंजमेंट कैसा होता है। तो ये सारा चीज़ बताता है पॉलिटिकल साइंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।